आज के 6 दिवसीय सालाना उर्स की शुरुआत चांद दिखने के साथ 21 दिसंबर से होनी है, लेकिन उससे पहले ही गुस्ल की रस्म को लेकर दरगाह दीवान और खादिमों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गया है। दरगाह दीवान जैनुल आबिदीन की तबीयत खराब होने के चलते उनके बेटे सैयद नसूरुद्दीन चिश्ती को गुस्ल की रस्म अदा करने का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि खादिम प्रस्ताव पर सहमत नहीं है। खादिमों का कहना है कि परंपरा के मुताबिक गुस्ल की रस्म खुद दीवान ही अदा करते हैं, उसकी जगह अन्य को जिम्मेदारी सौंपने पर सभी की राय जरूरी है। दरगाह में करीब 5000 खादिम हैं। खादिमों का धार्मिक रस्मों पर परंपरागत एकाधिकार माना जाता है और विवादों के बीच एडीएम ने कहा है कि सहमति से सभी रस्मों को निभाया जाएगा। दरगाह दीवान और अंजुमन कमेटी और प्रशासन के बीच में 2-3 मीटिंग हो चुकी और मीटिंगों का एक ही उद्देश्य है, सभी मिलकर उर्स मनाएंगे, उर्स की व्यवस्थाएं करेंगे, उर्स में जो भी जिम्मेदारियां हैं वो सब मिलकर निभाएंगे। देखिए, सभी ने मिलकर मीटिंग की है और सभी ने यही निर्णय लिया है कि सभी मिलकर निर्णय करेंगे। दीवान साहब की यदि तबीयत ठीक रही तो खुद आएंगे और यदि आने की स्थिति में नहीं रहेंगे तो मिलकर जिसको भी वो नॉमिनेट करेंगे और उसके हिसाब से सभी सामूहिक रूप से उसका निश्चित रूप से आदर भी करेंगे और उसके साथ गुस्ल की रस्म भी करेंगे। सिरोही के मशहूर हिल स्टेशन माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। आधा दिसंबर गुजरने के बाद सर्दी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। रात के तापमान में भारी गिरावट है। आज माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहने का अनुमान है। कड़ाके की सर्दी में मैदानी इलाकों और कारों की छतों पर ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो रही हैं। आज कई इलाकों में हल्की बर्फ की परत जमी दिखाई दी। उधर कड़ाके की सर्दी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन माउंट आबू की सुंदरता सर्दी के मौसम में पूरे शबाब पर होता है। सैलानी सर्दी के मौसम का आनंद लेने के लिए माउंट आबू का रुख कर रहे हैं और लोग सर्दी से बचाव के लिए अलसुबह और देर शाम को चाय की थड़ियों पर रेस्टोरेंट के बाहर सैलानियों के लिए अलाव का इंतजाम कर रहे हैं। गर्म खान पान की वस्तुओं की बिक्री बढ़ती जा रही है। और फलोदी में एमएसपी पर मूंगफली की खरीद को लेकर किसानों में असंतोष देखी जा रही है। राजफेड में एमएसपी के लिए 7,240 रुपए की दर तय की गई है, लेकिन किसानों ने एमएसपी को 10,000 करने की मांग की। फलोदी क्षेत्र में व आसपास के गांव ढाणियों में मूंगफली की बम्पर आवक देखी जा रही है। राजफेड द्वारा इसकी खरीद को लेकर एक समर्थन मूल्य तय किया गया है। एमएसपी के अनुसार इन किसानों का कहना है कि पर्याप्त रेट नहीं मिलने से हमें थोड़ा घाटा होता है। किस तरह का घाटा और किस तरह की जो समस्या है, यहाँ किसान खड़े हैं। पहले ट्रैक्टरों के माध्यम से जो लाए हैं मैं दिखा दूं। ये ट्रैक्टर खड़े हैं, यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर है, ट्रकें भी हैं और बाहर ट्रकें भी खड़ी हैं और किसान खड़े हैं। किसानों का कहना है कि इस एमएसपी रेट को जो है बढ़ाया जाए और खासतौर जो समय सीमा है भुगतान की वो जो है वो कम की जाए। क्या एमएसपी रेट है? एमएसपी 83 पैसों। आप क्या चाहते हैं? हम 10,000 चाहते हैं सर। 10,000 चाहते हैं। और तुरंत पैसे अगर आपको लेने हो तो क्या कुछ व्यवस्था? हाँ, पेमेंट आता होना चाहिए। पेमेंट सर 2 महीना 3 महीने कर देता है। 2 महीने 3 महीने कर? हाँ। अच्छा। जल्दी पेमेंट करना, पेमेंट की कमी घनी है। हाँ, और ट्रैक्टर यहाँ आया खड़ा पड़ा आया तो ये हथवा तुलना सही है। कल रात 3 बजे रवाना होया ही के मैं ऊपर कोई धनी नहीं है, पूछना लो कोई टोकन कर। कितना घंटे से खड़े हैं आप? मारने गया 6-7 घंटा। तो क्या एमएसपी से आप संतुष्ट हो? नहीं। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 10,000 रुपये होने चाहिए। अभी कितनी है? अभी तो 72 रुपये 63 पैसे है। और जब नकदी आपको चाहिए तो कुछ काट के देते हैं क्या? नहीं देते, खाते में आएंगे पैसे 15-20 दिन, महीना 2 महीना। खेती जमीन नाम